नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज हम बात करेंगे मखाना से मालामाल हो रहे किसानों की। मखाना की खेती बिहार में सिर्फ किसानों ही नहीं, मजदूरों से लेकर व्यापारियों तक के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। आपको विशेष में आज ऐसे ही कुछ कहानियां दिखाते हैं। बिहार का मखाना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड के रूप में उभरा है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर बिहार के मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महत्ता दिलाई। सरकारी प्रयासों के साथ ही बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में नए नए एक्सपेरिमेंट के जरिए मखाने की खेती को सरल और फायदेमंद भी बनाया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह है भागलपुर का बिहार कृषि विश्वविद्यालय, जो मखाना की खेती के क्षेत्र में क्रांति का कारण बना है। अब तक मखाने की खेती सीमांचल तक सिमटी हुई थी, पर भागलपुर के सबौर स्थित BAU के कुलपति की पहल पर अब भागलपुर के किसानों ने मखाने की खेती भी शुरू कर दी है। BAU के प्रयास से मखाना की खेती में बड़ी क्रांति आई। नई वैरायटी की बीज के साथ ही खेती का नया तरीका भी इसी बिहार कृषि विश्वविद्यालय से निकला। BAU के प्रयोग से मखाने की खेती के लिए तालाब नहीं, बल्कि खेत की जमीन में मखाना उगाया जा सकता है। खेत में सिर्फ 3 से 4 फीट पानी हो तो मखाना आसानी से उपजाया जा सकता है। आप दरभंगा में जो उसको ट्रेडिशनल खेती होती थी, वो पॉन्ड मेथड यानी तालाब में होती थी। हमारे वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक डेवलप की है, फील्ड टेक्निक। यानी हम फील्ड में करीब 1.5 फीट से 2 फीट अगर पानी रहे, जो धान वाला खेती होता है, उसमें भी हम मखाना खेती कर सकते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी अब डेवलप कर ली गई है। किसानों को मखाने से ज्यादा मुनाफा हो सके, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन किसानों को इसकी खेती करने में आसानी हो सके, इस दिशा में BAU के वैज्ञानिक ने नई तकनीक के साथ उत्तम बीज की खोज भी की है। इसके लिए वैज्ञानिकों को भारत सरकार से पेमेंट भी मिला है। मखाना का सीड होता है वो 4 mm से 14 mm तक वेरी करता है, और इसके कारण जो बहुत सारा सीड जो है फील्ड से निकाल नहीं पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इस पे एक प्रोजेक्ट जो है सबमिट किया भारत सरकार को, और मुझे उसका स्वीकृति भी मिला, और उसका लगभग 1 साल अब पूरा होने वाला भी है। मैंने उस पे जीन का खोज कर लिया, लगभग जीन का खोज कर लिया उस जीन का, और जो है हमें एक्सप्रेशन वगैरह चेक करना है। फिलहाल कृषि विश्वविद्यालय के परिसर के तालाब में वैज्ञानिकों की देखरेख में मखाने पर अलग अलग तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। भागलपुर और आसपास के जिलों में मखाने की खेती ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए वैज्ञानिक किसानों की मदद भी कर रहे हैं। इतना हाई हो गया है कि फार्मर भी का भी रुझान बढ़ा है। ऐसे हमको उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस हम उनको बताते हैं कि यहाँ संभावना है, तो हमारे फार्मर भी आगे आ रहे हैं। और हम लोग इसी तालाब से हम लोग स्टार्ट किए हैं, जो भागलपुर सबौर में। परंपरा, विज्ञान और अनुसंधान के जरिए मखाना अब बिहार के किसानों के लिए मुनाफे की खेती साबित हो रही है, और बिहार के बदहाल किसान मखाना से मालामाल हो रहे हैं। भागलपुर से संवाददाता विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दरभंगा के प्रसिद्ध मिथिला मखाना को GI टैग मिलने के बाद देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये मखाना अपनी अलग पहचान बना चुका है। मधुबनी के साथ दरभंगा बिहार के सबसे पुराने और प्रमुख मखाना उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के बनने के बाद अब किसानों की जिंदगी गुलजार है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरभंगा के रहने वाले राजेश सैनी पहले दूसरे राज्य में रहकर मामूली सी सैलरी के लिए 12 से 13 घंटे काम करने को मजबूर थे, पर जब से मखाना का मार्केट बढ़ा और केंद्र सरकार ने इसकी मार्केटिंग और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना शुरू किया, इनकी जिंदगी बदल गई है। अब राजेश अपने घर में रहकर मखाने की खेती करते हैं और कमाई भी पहले से ज्यादा होती है।
कंपनी में काम करते थे, 12 से 14 घंटा काम करते थे और सैलरी कम मिलता था। और यहाँ पे जो आए हैं अच्छा खासा मतलब रोजगार भी मिल गया है और अपना धंधा भी है, तो अभी हम लोग यहीं पे रहते हैं। राजेश की तरह ही दरभंगा में कई किसानों की जिंदगी मखाना की खेती से संवर रही है। दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड के रनवे गांव में पलायन कर चुके मजदूर अब वापस लौटकर खेती के काम में जुट गए हैं। किसानों का कहना है कि पहले रोजी रोटी के लिए बाहर जाना मजबूरी थी, लेकिन अब मखाना खेती में बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। बाहर से आकर के अपना कर रहे हैं, जैसे कि हम पहले बाहर में रहते थे उसी प्रकार से अपना घर पर रह करके चाहते हैं हम लोग कि खेती अपना पथारी करते हैं, खेती पथारी में अपन फसल लगावें और उसी प्रकार से उनको भी मुनाफा होना चाहिए। दरभंगा के केवटी सहित कई इलाकों में अब मखाने की खेती आधुनिक तरीकों से की जा रही है, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र किसानों को नई तकनीक, प्रशिक्षण और अनुसंधान के जरिए लगातार सहयोग दे रहा है। किसानों का कहना है कि मखाना को ग्लोबल पहचान दिलाने में सरकार की भूमिका सराहनीय रही है। मखाना के पहले क्या था कि उपजाता था, लोग जैसे गांव घर में सिमट के रह जाता था, लेकिन जब से सरकार इस पे ध्यान दिया है तो ये एक मार्केट पकड़ा है, उसकी वजह से मखाना के लोग जाना है और इसमें बड़े बड़े लोग जुड़े हैं। तो इसका जो है सो सरकार का भी माध्यम है और लोग का भी है कि इसका बहुत से आइटम बना दिया मखाना का, ताकि उसका जो है सो पकड़ पूरा बन गया। अब कहीं भी लोग मखाना का कहीं भी जान जाता है, नहीं तो पहले क्या था कि मखाना के लोग जानता भी नहीं था। मखाने की खेती से नई संभावनाएं तो पैदा हुई हैं, पर अब भी कई चुनौतियां हैं और कई सुधार की जरूरत भी है। किसानों की मांग है कि मखाना क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाए, लोन लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, बिचौलियों को हटाकर सीधे बाजार से जोड़ने की व्यवस्था भी हो, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। ये बिचौलिया का क्या है कि पूंजी सबसे बड़ा होता है। हम लोग किसान के पास, छोटा किसान है, पूंजी का दिक्कत हो जाता है। अब पूंजी है नहीं कि हम कहीं भी बड़े स्तर पर जाके बेचेंगे, तो इसी चक्कर में बिचौलिया आता है। तब उसको जैसे हम लोग जैसे जो रेट से हम कम करके देना पड़ जाता है हम लोगों को, उसका फायदा होता है। जी उसका फायदा होता है। सरकार से क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम लोग चाहते हैं कि जैसे किसान हम लोग खेती करते हैं तो मखाना का जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड है, तो हम लोग की भी होना चाहिए चीज के, ताकि उस पैसा से हम लोग लगा सके, पूंजी उसमें लगाएंगे तो और बढ़ाएंगे इसको। कभी बिहार के गांव घर तक रहने वाला मखाना आज पूरी दुनिया में हेल्दी स्नैक बनकर बिहार के किसानों की जिंदगी संवार रहा है। मखाना की खेती से किसानों की स्थिति सुधरी तो है, पर कुछ चुनौतियां भी हैं, जिससे निपटने के लिए किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से संवाददाता विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। अब आपको लेकर अररिया चलते हैं, जो कभी जूट की खेती के लिए मशहूर था, पर अब यहां के किसान मखान की खेती कर डबल मुनाफा कमा रहे हैं। कम रिस्क ज्यादा मुनाफा वाले मखान की खेती से किसानों की जिंदगी अब खुशहाल हो गई है। कीचड़ भरे खेत और पानी पर तैरते इन पत्तों के भीतर छिपा है एक अनमोल खजाना। मखाना बिहार की मिट्टी से निकलकर अब मखाना दुनिया भर की थालियों में अपनी जगह बना चुका है। मिथिलांचल के गांव-गांव में एक कहावत गूंजती है कि पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोली सहज मुखपान। यही है मिथिलांचल की पहचान। तस्वीर दरअसल अररिया के फारबिसगंज की है और तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से पारंपरिक खेती को छोड़कर किसान जो है अब नए ट्रेडिशन के तहत जो है खेती कर रहे हैं। 1 से 1.5 फीट धान के खेत में ही जो है गहराई बनाकर और बड़े पैमाने पर मखाना की खेती यहाँ पर किसान कर रहे हैं।
पोषण और स्वाद से भरपूर इस सुपर स्नैक ने सेहत के साथ ही किसानों की जिंदगी को भी संवार दिया है। कम लागत और ज्यादा मुनाफा के कारण ये सुपर स्नैक मिथिलांचल के किसानों के लिए आमदनी का अच्छा जरिया बन गया है। इसमें जो है कि लागत 25 से 30 हज़ार रुपया लगता है बीघा पीछे, ठीक है ना। तो इसमें 4 कुंटल मखाना निकलता है। तो अगर 30 हज़ार रुपया का रेट होला तो मोटा मोटी हम लोग को पूंजी काट मार के 50-60 हज़ार रुपया हम लोग को बच जाता है। 50-60 हज़ार जी, एक बीघा में? जी, एक बीघा में। अभी ये क्या हो रहा है, सफाई चल रहा सर है? ये सफाई चल रहा है। कमठान? जी, कमठान। ये पानी का कैसे देते हैं इसमें? सर हम लोग मोटर से देते हैं पानी। मोटर बिजली से? जी। तो उसमें कम लागत है? हाँ, उसमें कम लगता है। तो ये बेचने का जब तैयार हो जाता है तो बेचने में तो दिक्कत नहीं आती? जी नहीं, दिक्कत तो नहीं होता है। दिक्कत जैसे ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो सर इसमें जो हम लोग का कोई सरकार की तरफ से जो है ना कोई मदद नहीं मिलता है। सरकार से मदद नहीं? जी नहीं। तो अगर मदद मिले तो और अधिक उपजाऊ करेंगे हम लोग। पहले मखाने की खेती तालाब में पारंपरिक तरीके से की जाती थी, पर जब से ये सुपर फूड बनकर उभरा है, मखाना की खेती को लेकर किसानों की रुचि भी बढ़ी है। अररिया के किसान पहले तालाबों में मखाना की खेती करते थे, पर अब राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की ओर से जो नए बीज विकसित किए गए हैं, उसके तहत तालाबों के बदले खेतों में भी मखाने की उपज होती है। मखाने की नर्सरी फरवरी महीने में लगाई जाती है। मार्च और अप्रैल के बीच में इसकी रोपाई की जाती है। नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। पूरी प्रक्रिया में 8 महीने का वक्त लगता है। केंद्र और बिहार सरकार की पहल पर किसान मखाना की खेती में न सिर्फ दिलचस्पी दिखा रहे हैं, बल्कि नई तकनीक विकसित कर खेती से समृद्ध भी हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि धान जैसी फसलों के मुकाबले मखाने की खेती में रिस्क बहुत कम है। किसान जो है आज ओलावृष्टि हो, आंधी चक्रवात का हो, इस खेती में इस प्रकार का रिस्क भी नहीं है। किसान को समझ में आ रहा है कि कम लागत में, कम परिश्रम में, कम सुरक्षा में इस खेती में अधिक से अधिक मुनाफा, या कह सकते हैं कई गुना मुनाफा इसमें कमाया जा सकता है। नई तकनीक और बढ़ती मांग ने मखाना को सिर्फ एक सुपर फूड ही नहीं, बल्कि किसानों के लिए एक भरोसेमंद आमदनी का जरिया भी बना दिया है। अररिया में किसान अब जोखिम नहीं, मुनाफे की खेती कर रहे हैं। अररिया से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। मिथिलांचल की पहचान रही मखाने की खेती अब पूर्वी चंपारण में भी नई उम्मीदों के साथ लौट रही है। केंद्र सरकार से जीआई टैग मिलने के बाद पूर्वी चंपारण में सालों से बंद पड़ी मखाने की खेती एक बार फिर से किसानों की पहली पसंद बनती जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुछ साल पहले तक जलकुंभी से भरी धनौती नदी आज मखाना की खेती का खजाना बन चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से मखाना को जीआई टैग मिलने और बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के बाद से मोतिहारी के किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। जहां जंगली जलकुंभी हुआ करती थी, आज वहां लाखों का मुनाफा देने वाला सुपर फूड मखाना उपजाया जा रहा है। अभी इसको पूरे जलकुंभी को हटवाकर और लगभग हम 25-30 एकड़ में मखाना की खेती किए हुए, और यह जो है एक नया स्वर्ण भेदी मखान आता है, उसका भी बीज हमने मंगवाकर 2-3 एकड़ में किया है। पहले चंपारण के तालाबों और नदियों में बड़े पैमाने पर मखाने की खेती होती थी, लेकिन समय के साथ नदी में गाद भरने और कुशल मजदूरों के पलायन की वजह से यह खेती लगभग समाप्त हो गई थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके स्किल्ड लेबर भी अब अपने घर लौट रहे हैं, क्योंकि मखाने की खेती ने घर पर ही उनके लिए रोजगार पैदा कर दिया है। पहले से तो मखाना के खेती होत रहे, बीच में ही जलकुंभी आ गए, सब मखाना की खेती यहाँ बंद हो गए। हमनी का जब पहले मखाना के जा करके अदर स्टेट में जैसे यूपी हो गई, दरभंगा हो गई, आसाम हो गई, जाके मखाना बहारत रही है, हमनी का मखाना निकालत रही। अब तभी जब प्रमुख साहब के देन से बुझी सब नदी साफ हो गई, मखाना की खेती हम देखिए हाथ में झाड़ बहा था। मखाना की खेती तो करता नहीं, मखाना की खेती करे से तभी भी हमनी के रोजी रोजगार
मिली। ऐसे हमनी के जे बा बहुत आगे बढ़म, हमनी के खेती कर रहल बानी मखाना के। स्वाद और पोषण से भरपूर इस मखाने की खेती काफी मुश्किल भी होती है। मखाना के पौधे के हर हिस्से में नुकीले कांटे होते हैं। खेती से बीज निकालने तक का काम कठिन और जोखिम भरा होता है। मखाना निकालने के लिए कुशल मजदूरों की जरूरत होती है। यानी रोपा भी हो रहा है, निकौनी भी हो रहा है, और इस सभी लोग दक्ष हैं, सभी लोग स्किल लेबर है। ये मखाना का जो है ना, फूल फल पाता सब में बहुत नुकीली बारीकी बहुत कांट होते हैं, इसलिए इसका खेती बहुत टफ होता है। जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि मखाना बोर्ड बनने के बाद सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस व्यवसाय से जुड़े, क्योंकि इसका इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट बहुत अच्छा है। मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को कई स्तर पर अनुदान भी दे रही है। मखाना बोर्ड बनने के बाद सरकार का ये उद्देश्य है कि किसानों अधिक से अधिक किसान इस व्यवसाय से जुड़े, क्योंकि इसका इंटरनेशनल मार्केट और नेशनल मार्केट बहुत अच्छा है। अच्छे दाम इसे किसानों को मिलते हैं, उनकी आय में वृद्धि होगी और सरकार का ये प्रयास है कि किसान इससे लाभ उठाएं। सरकार इसमें बहुत स्तर पर अनुदान दे रही है, प्रशिक्षण करा रही है, उनके रॉ मटेरियल पर अनुदान दे रही है। मखाने की खेती किसानों के लिए मालामाल बनने का जरिया तो बन ही रही है, साथ ही वैसे मजदूरों के लिए भी ये किसी वरदान से कम नहीं जो दूसरे राज्यों में जाकर दिहाड़ी का काम करते थे। अब अपने अनुभव और कौशल के साथ वो अपने घर पर रहकर अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीमांचल में भी मखाना से लोग मालामाल हो रहे हैं। कटिहार के सुदूर इलाके के लिए अर्थतंत्र का बड़ा जरिया बन गया है। मखाना खेती से लेकर प्रोसेसिंग यूनिट तक मजदूरों को बड़े पैमाने पर इसमें रोजगार मिल रहा है। व्यापारी भी अब कटिहार में बैठकर देश विदेश तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। सीमांचल का कटिहार जिला अब अपने स्वादिष्ट सुपर फूड मखाना की बदौलत लगातार तरक्की कर रहा है। तालाब और नदी से घिरा कटिहार मखाना उत्पादन और प्रोसेसिंग के मामले में पूरे विश्व के टॉप ट्रेंड के जिलों में शुमार हो गया है। कटिहार में लगभग 9,543 हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है। लगभग हर प्रखंड में मखाने की खेती की जा रही है। मजदूरों के लिए रोजगार सृजन का एक बड़ा जरिया बन चुका है। अच्छा मुनाफा और डिमांड के चलते किसान भी उत्साहित हैं। हालांकि मखाना किसानों की मांग है कि यदि क्षेत्र में एक मखाना बोर्ड की स्थापना हो जाए तो किसानों के साथ ही मजदूरों और व्यापारियों को भी फायदा होगा। इस क्षेत्र में मखाना का खेती बहुत ज्यादा हो रहा है। इससे इस क्षेत्र में मखाना बोर्ड का स्थापना होना चाहिए। अच्छा, उससे किसान को काफी लाभ मिलेगा। हम लोग को भी बेचने में फायदा होगा। पहले कितना खेती था, अब कितना हो रहा है? अभी तो उससे दुगुना हो रहा है। कटिहार मखाना उत्पादन के मामले में तो अव्वल बन ही रहा है। साथ ही साथ इसकी प्रोसेसिंग के लिए कई यूनिट भी लगाए गए हैं, जहां से प्रोसेस्ड मखाना देश विदेश के बाजारों तक पहुंच रहा है। मखाना व्यापारी पीयूष डोकानिया बताते हैं कि मखाना के जरिए जिले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 2,500 से 3,000 लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार सृजन के लिए ये एक ऐसा व्यापार है कि बहुत अच्छे से इसने पिछले लंबे समय से लोगों को व्यापार दिया, रोजगार दिया। इसमें कई तरह के लोग, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, सब तरह के लोग लगे हुए हैं। और ऊपरी तौर पे ये बहुत नहीं दिखता हो, लेकिन अंदरूनी तौर पे इसने कई लोगों को, एक बड़े समुदाय को व्यापार यहाँ दे रखा है। आज कटिहार में ही मेरे को लगता है 20-25 बड़े कारखाने लोगों ने लगा लिए हैं। तो हर कारखाने के हिसाब से कई तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2-2.5 हज़ार लोगों से कम को लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं। मखाना का व्यापार खासकर उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है जो पहले दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने को मजबूर थे, अब अपने घर में रहकर अच्छी कमाई के साथ ही बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग जो है सो दिल्ली से जब आए थे, करीब 2010 में दिल्ली से चले आए थे, तो 2010 के बाद
लेबर में काम करते थे, तो करते करते अभी बहुत छोटे पैमाने पर काम होता था पहले 2010 में। धीरे धीरे मखाना का जो है सो प्रोडक्शन बढ़ते गया और जिसकी वजह से कंपनी स्थापित होते गया, तो हम लोग को रोजगार यहाँ पर मिल गया। कटिहार का मखाना पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। ये हेल्दी स्नैक सेहत के साथ ही सीमांचल के आर्थिक और सामाजिक विकास में मील का पत्थर बन चुका है। खेत और तालाब होकर सुपरफूड मखाना अब इस तरह प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से देश विदेश के बाजारों तक पहुंच रहा है। अब मखाना सिर्फ हेल्दी फूड में ही नहीं बल्कि अब इस इलाके के लिए रोजगार सृजन का एक बड़ा जरिया बन गया है और सीमांचल खासकर कटिहार के मखाना का जो पहचान बना है वो पूरे विश्व में अब इस इलाके के मखाना का बड़ा डिमांड है, रोजगार भी मिल रहा है और ये रोजगार सृजन का एक बड़ा जरिया बन गया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।